Hi everyone. Before I start this video, I would like to thank all of you from the bottom of my heart for all the heartfelt wishes that you guys have showered to me on my birthday. Thanks a lot. So before I start this video, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आई थिंक मैं कॉन्स्टेंटली ऑलरेडी शेयर कर ही रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने ट्विटर फॉलोअर्स के साथ. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन दीज चैनल्स, प्लीज गो हेड एंड फॉलो, क्योंकि कॉन्स्टेंट व्हाट्सएप पे वॉइस नोट, टेलीग्राम पे रीसेंट अपडेट्स एंड ट्विटर पे मैं अपने व्यूज शेयर करते रहती हूँ. सो प्लीज गो हेड एंड डू दिस. एंड ये रील अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑन फॉरवर्ड दिस टू योर फ्रेंड, सो दैट उसको भी बहुत बेसिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, एज अ मैक्रो लेवल इंपॉर्टेंट है, वो उनको मिल पाए. तो स्टार्ट करते हैं. पहला न्यूज़ तो ये है कि ईरान का एक न्यूज़ आ गया है वॉर का. एंड सेकंड न्यूज़ यू हैव बीन हियरिंग कॉन्स्टेंटली इज सिल्वर एंड गोल्ड क्रैश. हाँ, अच्छा बड़ा क्रैश था, और देयर हैज़ बीन अ रिकॉर्ड क्रैश. मतलब पिछले 26 सालों में इतना बड़ा क्रैश कभी नहीं हुआ है जितना सिल्वर में 1 लाख पॉइंट का आपको क्रैश देखने को मिला. नाउ जियोपॉलिटिकल टेंशन चली रही है एंड रूपी हैज ऑल्सो बीन डिप्रिशिएटिंग कॉन्स्टेंटली. अब इन सारे बैड न्यूज़ के बाद भी आपको एक कॉन्स्टेंट नेगेटिव इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी, तो आपको थोड़ा रिलीफ फील होगा. तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रिलीफ, इट इज़ अ गुड न्यूज़ एक्चुअली, कि हमारा जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है, इट इज़ एट ऑल टाइम हाई. एंड यू विल नॉट बिलीव कि अगर ऐसे इन्वायरमेंट में भी हमको ऐसा न्यूज़ मिल रहा है, दैट मीन्स दैट एफआईआई कुड बी the potential people who will be attracted to our markets as of now, क्योंकि FIIs उन markets में definitely interested होते हैं जहाँ पे forex reserves stable and attractive हो रहे होते हैं. सो दैट इज वन गुड न्यूज़. ना कल के सेशन के लिए, बजट के लिए, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूंगी. फेक ब्रेकआउट्स आपको बहुत मिलेंगे. जो ऑलरेडी सेक्टर्स न्यूज़ में हैं, प्लीज अवॉइड देम. यू ऑलरेडी नो कि लोग कौन से सेक्टर के बारे में बात करें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ना थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी साल का आप चार्ट उठा के देख लीजिए, पहला 11 o'clock के पहले जो भी मूव आता है, दैट्स अ फेक मूव. 90% ऑफ टाइम्स आप पुराने चार्ट्स उठा के एक बार रीड आउट कर लीजिए. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर मार्केट्स टू रिएक्ट इन द फर्स्ट सेशन. 11 बजे के पहले एक ब्रेकआउट होने का ट्राई होगा और ब्रेकडाउन होने का ट्राई होगा, जो भी जिस भी तरफ की रैली मिले आपको. वेट फॉर दैट एंड देन लेट द मार्केट स्टेबलाइज आफ्टर 11. 11 से 11:30 बजे के बीच में आपको कहीं पे भी या तो एक डिमांड जोन के पास एक्यूमुलेशन दिखेगा, या तो सप्लाई जोन के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, एंड देन यू कैन प्लान योर ट्रेड. इसके आगे भी हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है 5 और 6 तारीख को फरवरी में. वहां पे आप एक स्टेबलाइज्ड इवेंट को भी ट्रेड कर सकते हैं. कल ही हीरो बनने के लिए एंड सारे लॉस को रिकवर करने का ट्राई ना करें, बिकॉज स्टंट्स कैन बी वेरी डेंजरस इन केस इफ यू नॉट मैनेजिंग रिस्क. या तो फिर आप किसी प्रॉपर मेंटोर के अंडर में ट्रेड करिए जो आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखा दे, या तो फिर आप खुद ही बहुत बहुत कम क्वांटिटीज के साथ एंड हेज्ड अगर करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट. मैंने एक आईवी क्रैश के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको अगर मिल जाता है, सो that would be very helpful for you to understand कि क्यों मैं hedge के लिए बार बार आपको बोल रही हूँ. So please do not try to be very very much aggressive tomorrow. Good luck. And range के लिए I will try to share the chart on my Telegram channel. Please do follow and good luck. And once again, thank you so much for all the wishes. Bye. Good night.